हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग होते ही मैं आ गई हूँ अपने पैरट के पास, रिको पाब्लो के पास, जो कि सोते तो हमारे ही रूम में है इसी में, लेकिन ये सुबह 5:30 बजे जग जाते हैं। तो मैं इनको खाना दे के ना दूसरे रूम में या कभी बालकनी में बिठा देती हूँ। और जैसे ही मैं और वीर जगे सबसे पहले इन्हीं के पास आए। और जो आप रिको के सिर पे टीका देख रहे थे ना, वो मैंने नेल पेंट से लगा रखा है, क्योंकि मुझे रिको और पाब्लो की पहचान नहीं होती है ना, तो इसलिए। और ये मेरी चूड़ियों पे लग रहा था, मेरे हाथ से बार बार छीन रहा था, मैंने निकाल के इसको दे दी। तो देखो कितने अच्छे से खेल रहा है मेरी चूड़ियों के साथ में, पैरों से पकड़ रखा है, फुल खेल रहा है। और एक को देखो, हमारी पाब्लो बैठ गई है वीर के ऊपर। इसको पूरा एंजॉय करना होता है, इसको जगते ही बस ये है कि कोई गोद में ले, कोई खिलाए। ये रिको अपना चूड़ी से खेल रहा है और पाब्लो बैठ गई ऐसे कंधे पे। और सारा काम करके मैं हो गई हूँ यहाँ पे तैयार, क्योंकि मुझे वीर के स्कूल में जाना है पेरेंट्स मीटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे बस तैयार होके अब चल दी हूँ। पेरेंट्स मीटिंग के बाद हमें निकलना था अपने गाँव के लिए, यानी घर के लिए। तो मेरा भाई आ गया था हमें लेने। तो अब हम चल दिए हैं अपने मायके के लिए, यानी अपने गांव के लिए। आगे के व्लॉग आपको सारे मिलेंगे, जो वो गांव के ही मिलेंगे। मैं बहुत कोशिश की कि जल्दी जल्दी से व्लॉग लाऊं, लेकिन ये व्लॉग काफ़ी लेट हो गया। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अपने गाँव के घर में ही हूँ, और मैंने अपने दूसरे चैनल सपनों के महासागर पे गाँव के घर का पूरा ही होम टूर दे रखा है। आप जाके उसको भी देख सकते हो कि कैसा मेरा घर है। आप देख सकते हो क्या आपको पसंद आता है, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो बस ये रास्ते का थोड़ा मैंने बना रखा है। और ये हमें भूख लगी तो हम रुक गए हैं यहाँ पे हल्दीराम रेस्टोरेंट पे। और भाई भी कुछ पैक कराने के लिए चला गया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है गांव का घर हमारा बंद रहता है, और जब हम जाते हैं तो बस तभी खोलते हैं। तो एकदम से पॉसिबल नहीं होता कि वहाँ पे जाके खाना बना लेंगे या कुछ खा लेंगे। तो थोड़ा सा खाना रास्ते से पैक ही कराना होता है। और ये वीर को मिल गए हैं गॉगल्स और वॉच, ये इनको लेके काफ़ी इंजॉय कर रहा है। तो अब हमने ले लिया। और हम जब घर आए तो ये हमारा सामान जो गाड़ी से उतरा हुआ है, रिको पाब्लो सब मम्मी के पास बैठे हुए हैं। मम्मी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी कुछ कर नहीं सकती है। ये आंटी है जो कि झाड़ू पोछे के लिए आ गई है। हम रास्ते में से इनको कॉल कर देते हैं कि हम आने वाले हैं, तो आंटी जी आ जाती हैं और पहले ही बाहर का सारा साफ़ कर देती हैं। और हमने रूम खोल दिए हैं, तो अभी अंदर का भी साफ़ कर रही हैं। और अब बाहर की कंडीशन देखो, मतलब ये हमने यहाँ पे इनके पिंजरे रख दिए हैं, और यहाँ पे आप देखो कितना सारा सामान पड़ा हुआ है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऊपर के क्या कंडीशन है। तो ये देखिए सारे रजाई गद्दे ऐसे पड़े हैं, इन सब में मैं धूप लगाऊंगी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा क्या कि एक चिड़िया है, मतलब तो भाई कह रहा था कि चमगादड़ है, चमगादड़ है। तो हम भाग के आए, मैंने कहा नहीं चमगादड़ नहीं है, तो बर्ड है। तो फिर उसने घोंसला यहाँ पे बना रखा था, और इतना मैं नीचे से आई, इतना जो आंटी थी साफ सफाई कर रही थी, उन्होंने उनका घोंसला तोड़ दिया। अब इनमें 3 बच्चे तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जो 2 बच्चे थे वो छोटे थे। तो बस कुछ नहीं, उनका मैंने कोशिश बहुत की कि मैं उनको रखूँ, लेकिन रख नहीं पाई। और एक को बिल्ली पकड़ के लेके गई, और एक बेचारा मर ही गया। मैंने बहुत कोशिश की, दाना पानी दिया, सब किया, लेकिन वो बच नहीं पाया। ये है मंदिर जहाँ के करेंगे साफ़ सफाई। और अभी जो है आंटी ऊपर की साफ़ सफाई कर रही है। एक बार आते ही 2-3 दिन तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब जब साफ़ सफाई हो जाएगी तो बड़े मज़े से हम यहाँ पे रहने वाले हैं। मंदिर भी काफ़ी गंदा हो गया है, अच्छे से मैं इनकी साफ़ सफाई करूँगी, पूरा सर्फ से धुलूँगी। तो उसके बाद आपको व्लॉग देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी करते रहिए आपको व्लॉग कैसे लग रहा है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।